मुश्किल अत बने, कोई कोई न दे। जाको मुश्किल अत बने, कोई कोई न दे। आज का शब्द पंचवें पातशाही गुरु अर्जन देव जी का है। ये श्री राग में शब्द है। कहते जाको मुश्किल अत बने, टोई कोई न दे। जिसको बहुत मुश्किल बन जाए उसको कोई भी टोई ना दे। कोई टोई बने, कोई आसरा ना दे उसको, कोई उसकी बात ना सुनने वाला हो, कोई उसका रिश्तेदार ना हो, कोई देने लेने वाला ना हो। उसको क्या करना चाहिए? पूरा पढ़ दो, फिर पढ़ दो जी। जाको मुश्किल अत बने, कोई कोई ना दे। और उससे कोई आसरा ना हो। अच्छा, आगे। लागू होए दुश्मना, ताक भी भज खले। लागू है दुश्मना, सब तरफ दुश्मन आ जाए, हर तरफ उसको मारने वाले भी आ जाए, उसको दुखी करने वाले भी आ जाए, उसको तंग करने वाले भी आ जाए, उसका घर लूटने वाले भी आ जाए, कुछ भी उसके पास ना रहे। जिसके बाद इतनी मुश्किल बन जाए, कोई उसका लागू है दुश्मना, टोई कोई ना दे, और उसको कोई आसरा ना दे, साक भी भज खले। जो उसके रिश्तेदार हों वो भी उसकी बात ना सुने। वो उनको बुलाए तो वो उसका जवाब ही नहीं देते, क्योंकि उसके पास मुश्किल आ गई है। क्योंकि जब तकलीफें आती हैं तो वो एक दो नहीं आती, इकट्ठी होके आती हैं। एक दो नहीं आती, इकट्ठी होके आती है। कहते जाको मुश्किलियत बने, टोई कोई न दे। लागू होए दुश्मना, साक भी भज खले। रिश्तेदार भी उसको कोई बात ना पूछे, उसको कोई सुने ना। हाँ जी। सबो भजे आसरा, के सब आसरा। सारे आस से उसे टूट जान, सारे रिश्तेदार उसको छोड़ के चले जाए, सब वो भजे आसरा नाश हो जाए, चुके सब असराओ। और जो थोड़ा बहुत उसकी उम्मीद थी कि उसके पास बात कर लूंगा, मैं उसके साथ बात कर लूंगा, कोई भी उसके बात सुनने वाला ना हो, कोई उसके रिश्तेदार ना हो, कोई उसको सहारा देने वाला ना हो। हाँ जी। चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न ततीवा। अगर उसके चित्त में, अगर वो सिमरन करने लगे, उस परमात्मा की याद करने लगे, वो नाम जो गुरु ने दिया है, उसका सिमरन करने लग जाए और उसमें ध्यान में बैठे, कहते चित्त आवे उस पार ब्रह्म, उसको वो परमात्मा याद आने लग जाए। और चित्त आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती वाव। पंजाबी का एक लफ्ज है कि उन्हें तत्ती वाह ना लगे, उसको कोई छूने वाला ना हो, उसको कोई मतलब जरा भी उसको दुख नहीं हो सकता। पंजाबी में कहते हैं तत्ती वाह भी ना लगे, मतलब कोई भी दुख ना हो। अगर उसको उसके अंदर में हृदय में नाम है, क्योंकि जब गुरु नाम देता है तो अंदर होके बैठ जाता है। वो जब अंदर होके बैठ जाता है तो वो शरीर नहीं बैठता अंदर। जिसको हम गुरु कहते हैं वो शब्द नाम है, और नाम जो है वो दुर्ताम से आता है। जैसे कल बात करी थी, जो पूर्ण गुरु होता है वो एट ए टाइम हमारे साथ भी होता है शारीरिक तौर पर, और शब्द तौर पर अंदर परमात्मा से जुड़ा होता है। और वो शब्द जो सदगुरु की आंखें होती हैं, वो शब्द की झांकी होती हैं, वो विंडो होती हैं, और अपनी नजर से, दया से वो मेहर बरसाता रहता है। और वो कभी ऐसा टाइम नहीं होता जिस वक्त के गुरु उसके साथ ना हो। तो इसलिए क्या, चित्त आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती भाव। अगर वो सिमरन करने लग जाए तो उसको कोई छूने वाला नहीं, उसको तत्ती वाह नहीं लगेगी, उसका कुछ बाल बांका नहीं होएगा। हाँ जी। साहिब निताणिया का ताण, साहेब निताणे का ताण। ताण कहते हैं जिसका कोई ताकत नहीं, जिसका कोई आसरा नहीं, जिसको कोई टोई नहीं देता। जिस जैसे ऐसे कह सकते हैं कि एक आदमी अकेला है, चारों तरफ उसके दुश्मनों से घिरा हुआ है,
उसके पास कोई सुविधा नहीं है कि किसी तरह उनसे बच सके। उसको क्या, जो साहिब है, साहिब यहाँ पर कहा है, बाक और छोटा ऊ दिया हुआ है। साहिब का मतलब परमात्मा। वो जिसके पास कोई ताकत नहीं, वो परमात्मा उसकी ताकत बनता है। जिसका कोई सहारा नहीं, उसका परमात्मा सहारा बनता है। उसको हर तरह से ख्याल करता है। जब वो देखता है कि मेरा कोई नहीं, तो उसका परमात्मा होता है। साहेब निताण्या का ताण, जिसका कोई ताण नहीं, उसका वो ताण बनता है, ताकत बनता है। क्योंकि जो नाम है, जो शब्द है, इसीलिए जब गुरु ताकत नाम देता है तो वो नाम से जोड़ता है। उसको कहते हैं पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सिखाई, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। वो पार ब्रह्म का नाम देता है, वो अंदर सतनाम का नाम देता है। नाम दे के वो हमारे अंदर बैठ जाता है, और नाम देने के बाद हमें दृढ़ाए मतलब मजबूत कराता है। उसको जब हम मजबूत नाम को सिमरते हैं, तो नाम हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, वो हमारी ताकत बन जाता है। और जिस वक्त उसको याद करें, वो सामने होता है। और कई दफा ऐसा मौका भी हो सकता है कि हमको पता भी न लगे तकलीफ आने वाली है, लेकिन परमात्मा को पता होता है इसको क्या होने वाला है। तो इसे वाणी में कहते हैं, जय जय काज किर्त सेवक की, तहां तहां उठताए, सेवक सेवक को निकटी हुए दिखाए। जहां जहां इसका कोई काम है, जहां जहां इसकी कोई तकलीफ है, जहां जहां इसके खिलाफ कोई मंसूबे बन रहे हैं, लोग बैठ के प्रोपेगेंडा करते रहते हैं ना, उसको ये करना, वो करना, उसकी सुपारी देना, उसको जान से मारना, ऐसे सोचते रहते हैं ना। तो जय जय काज कृत सेवक की, जहां जहां उसका कोई काम है, तहां तहां उठ आए, सेवक को निकटी हुए दिखाए। वो परमात्मा जहां जहां उसको काम है, जहां जहां उसके बारे में कुछ फेवर में होता है तो वो करवाता है, नहीं फेवर में होता तो वहां जाके उसकी फेवर करता है, उसका ख्याल करता है। हमसे गलती हो जाती है, वो गलती को पर्दा करता है, और गलती को ढक के हमारे को कामयाब करता है, हमारी ऊनता को पूरी करता है। इसलिए कहते हैं साहेब निताण्या का ताण। आगे, आए न जाई फिर सदा, गुर शब्दी सच जान। रहाओ, रहाओ का मतलब, ये इस लाइन के आगे रहाओ लिखा हुआ है। रहाओ का मतलब रुक जाओ। ये मुसलमान अमर है, ये खास बात है, और इसको आप गौर से सुन लो। कहते हैं आए ना जाए थिर सदा। वो हम जाते हैं भी रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारे साथ कुछ होने वाला है तो परमात्मा कहीं और गया हुआ था, ताला मार के चले गए थे। परमात्मा कभी नहीं जाता, नैनो सेकंड के लिए भी हमको खाली नहीं छोड़ता। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमरते सदा संभाले। वो हमेशा संग रहता है, वो हमेशा हमारा ख्याल करता है। हम कभी अकेले नहीं होते। कई दफा कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, अकेले हैं। अरे बोर इसलिए हो रहे हैं कि जो साथ बैठा उसकी तरफ मुंह ही नहीं करा हुआ हमने। एका संगत एकत्र करे बसते, एक ही घर में हम रहते हैं, एक ही संगत में रहते हैं, मिल बात ना करते भाई, अपने ख्याल को कभी अंदर किया ही नहीं। गुरु तो हमारे अंदर है, गुरु तो साथ बैठा हुआ है, और वो वास्तव में हमारे अंदर बैठा है शब्द रूप में। और अगर वो हमारे अंदर ना हो तो हमारा सांस ही चलेगा। लेकिन हम उसको कहते हैं जल बिच मीन प्यासी, ये देखत मोए आवे हासी। हमारे साथ रहता है, हमारा बातें करता है, हमारा सांस चला रहा है, हमारा खाना हजम कर रहा है, सारी क्रिया जो शरीर के अंदर होती है वो पूरी कायनात लेके बैठा हुआ है। हमारे अंदर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, गणेश भी है, 33 करोड़ देवते हमारे अंदर काम कर रहे हैं, सारे के सारे एक्शन में लगे हुए हैं। और इनका सबका कमांडर परमात्मा शब्द रूप सदगुरु हमारे अंदर में बैठा हुआ है, वो सब पर हुक्म चलाता है। इसलिए कहते हैं सब तो बड़ा साहेब है हमारे अंदर बैठा हुआ, जो 33 करोड़ देवते ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला के जितनी ताकतें हैं दुनिया की, सबके हुक्म चलाने वाला सबसे बड़ा वो मेरा साहेब है। उससे बड़ा और कोई है नहीं, और वो हमारा खास है। वो आत्मा का पति है। आत्मा जो है वो मालन है, परमात्मा माली है इसका, और वो हमारे अंदर में बैठा हुआ है, और वो शब्द रूप में हमारे अंदर में है। आए ना जाए थिर सदा, वो कहीं आता जाता नहीं, स्टेबलाइज्ड है। हमारा मन डोलता है, हम आते जाते हैं, हम घबराते हैं, हमको कुछ पता नहीं लगता,
इसलिए घबराते हैं कि हम सिमरन से छूट जाते हैं, शब्द के साथ जुड़े नहीं हैं। तो कहते आए ना जाए फिर सदा गुर शब्दी सच मान। और वो गुरु रूप शब्द रूप हमारे अंदर में बैठा है, वो सच्ची ताकत है। गुरु शब्द सच कहते हैं, सच कहते हैं परमात्मा को। यहाँ सच जहाँ लिखा है, सच्चे को चा को ऊ है, इसका मतलब परमात्मा परमानेंट एक सच एक है। जिस सच को आज सच जुगाज सच है भी सच नानक होसी भी सच का है, वही सच है। जिस परमात्मा को हमने याद करना है, गुरु नानक साहब ने जपजी साहब की जो मूल मंत्र है, उससे बड़ा कोई और मंत्र नहीं, गुरु मंत्र उससे बड़ा हो ही नहीं सकता कोई। उसमें दिया हुआ है वो एक परमात्मा है, ओंकार उसकी कमांड में है, वो वही सतनाम है, वही कर्ता पुरख है, वो सब कुछ करता है। वो निर्भव है, उसको किसी का डर नहीं, वो निर्वैर है, उसके किसी दुश्मनी नहीं, क्योंकि उसका सानी नहीं। अकाल मूर्त है, अयोनी माता के गर्भ से पैदा नहीं होता और हमेशा अपने आप में आप है। उसको कहते हैं गुरु प्रसाद जप। सदगुरु ने नाम सिमरन दिया है, उस सिमरन से किसको जपना है? कहते हैं उसको जपना है जो आज सच जुगाज सच है भी सच नानक होसी भी सच है। हमने उसको जपना है, हमने किसी और को जपना नहीं। पूजन को दो बोले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुख था, संत जपा में नाम। और नाम जो जपाते हैं, हमें जो नाम दिया है वो आज सच जुगाज सच है भी सच है। उसको कहते हैं आद गुरुए नमः, जुगाद गुरुए नमः, सदगुरुए नमः, श्री गुरुदेव नमः। ये जो ये खास मूल मंत्र है। और जब हम सिमरन भी करते हैं, भजन भी बैठते हैं, तो ये पहली पौड़ी जो है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाज सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये पढ़नी बहुत जरूरी है। ये मैं वो बातें आपसे बता रहा हूँ जो मेरे गुरु ने मेरे को बताई है। मेरा सदगुरु वही है जो आपका भी है। संत कृपाल सिंह जी महाराज जी की बात कर रहा हूँ। बाबा सामत सिंह जी भी यही कहते थे। ये समझने की बात है, क्योंकि इससे हमारा मंडल बनना शुरू हो जाता है। हम उसी को याद करते हैं जो मूल मंत्र है। गुरु नानक शब्द रूप से ही आए, वो डायरेक्ट शब्द रूप आए हैं। और उनका कोई गुरु नहीं था। हम कहते हैं ये गुरु था वो गुरु था, नहीं। उन्होंने जब उनसे पूछा आपका गुरु कौन है, वो कहते हैं शब्द गुरु सुरत तुम चेला। मैं तो वहां से डायरेक्ट आया हूँ। और कहते हैं फिर मैं आया हूँ और आपके बीच में आया हूँ, लेकिन आप लोग मेरे को पहचान नहीं रहे हो। और आपको मैं बुलाने समझाने के लिए आया हूँ, आपसे मैं बात करने के लिए आया हूँ। आप मेरी तरफ मुंह ही नहीं करते हो। मैं आपको बुलाता हूँ, आप मेरे को डंडे मारते हो, आप मेरे को पत्थर मारते हो, आप मेरे को पागल कहते हो, आप मेरे को सूली पे चढ़ा देते हो, तते तबे पे बिठा देते हो। कहते हैं मैं तो आप ही के लिए आया था, शब्द रूप था। मैं इंसान की शक्ल में आया हूँ ताकि आपसे बात कर सकूं। इसलिए उसको कहते हैं आद न आए न जाए फिर सदा गुर शब्दी सच जान। सदगुरु के सिमरन के द्वारा जो सदगुरु ने दिया है, उस सच की हमने पहचान करनी है। यहाँ गुरु शब्दी कहते हैं सदगुरु ने जो सिमरन दिया है, जब उसको हम ध्यान में करेंगे तो वो सिमरन पकने के बाद जपा जाप पकने के बाद अनंत में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, आगे बोलो। जे को होवे दुबला नंग भूख की पीर। आगे कहते हैं जे को होए दुबला। दुबले का यहाँ मतलब है कि अगर बहुत कोई बहुत कमजोर हो, जिससे चला भी ना जाए, जिससे कोई बात ना करे, और जिसके पहनने के लिए कपड़े भी ना हो, जिसको सर्दी में कोई कपड़ा देने वाला भी ना हो, और कोई रोटी पूछने वाला भी ना हो। जे को होए दुबला मतलब बहुत कमजोर। नंग भूख की पीड़, वो उसको ना उसको नगेज कर सकता है, ना उसको कोई गर्म कपड़ा मिल रहा है, उसको दुख ही दुख है, और उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कहते हैं पीर मैंने दुख, दंग भूख की पीर, नंगे और भूखा और बड़ा दुखी है। उसको क्या आगे उसको बताते हैं। हाँ जी। जे को होवे दुबला नंग भूख की पीर। दमड़ा पल्ले ना पवे
ना को देवे धीर। और कोई उसको एक पैसा भी ना दे, वो एक मांगने जाए पड़ोसियों से अड़ोसियों से, भाई एक पैसा दे दो, मैंने रोटी खानी है, कुछ करना, उसको कोई पैसा भी ना दे और उसको डांट मार के परे कर दे। ना को कहता है दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे तीर। तीर का मतलब कोई उसको ये भी ना कहा फिक्र ना कर, हम कल दे देंगे, तू फिक्र ना कर। कोई उसको हौसला देने वाला भी ना हो, उसका कोई दिल रखने वाला भी ना हो, पैसा भी ना हो, कपड़े भी ना हो, भूखा नंगा हो और कोई सहारा देने वाला भी ना हो, उसका क्या होगा? आगे बताते हैं। स्वार्थ स्वाओ न को करे, ना किछ होवे काज। कोई उसका स्वार्थ, कोई उसका काम हो थोड़ा बहुत कि देखो मेरे को कुछ ना दो लेकिन मेरे को इतना ये बात बता दो, मेरे को समझा दो, कहते उसको कोई ढंग की बात भी ना करे, कोई उसका बहाल भी ना, स्वार्थ साव ना को करे, ना किछ होवे काज, और उसका कोई काम वैसे भी ना बनता हो, जो जैसे कहते हैं ना मिट्टी में सोने में हाथ डाले तो मिट्टी हो जाए, ऐसा हाल हो जाए। अगर वो ऐसी हालत में हो जाए तो क्या हो करना है? आगे क्या है? चित आवे उस पार ब्रह्म, का निश्चल होवे राज। अगर वो सिमरन में आ जाए, गुरु वाला है ना, चित आवे उस पार ब्रह्म, उसको नाम दिया हुआ है, वो नाम अंदर बैठा हुआ है, तो निश्चल होवे राज। अगर उसके सिमरन चल रहा है, उसको अंदर में सतगुरु बैठा हुआ है, अगर उसके साथ अपनी डोरी लगाए, क्योंकि जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवे, अगर उसके साथ अपने को जोड़ेगा तो निश्चल होवे राज, तो वो शहनशाह बन जाता है। लोग हैरान होंगे। आपने देखा है गोल्डन टेम्पल में एक दुख भंजन बेरी है, वो दुख भंजन बेरी क्या थी? एक उधर राजा था, उधर पंजाब में एरिया है, राजा सांसी का एरिया है, वहां एक राजा था, उसने वो उसका आपको कहता था कि मैं ही देता हूँ, मेरा दिया आप खाते हो। सारे बच्चों बोलते हाँ आप पिताजी हम आपका दिया खाते हैं। वो तो अपने आप में बड़ा बनता था। मैं शॉर्ट से बता रहा हूँ। तो एक छोटी बेटी थी, उसको बोलता है तू, कहते मैं तो जो परमात्मा देता है मैं तो उसका दिया खाता, आप भी उसका दिया खाते हो। तो उसको बड़ा दुख आता था कि ये मेरी बेटी मेरे को क्या कहती है। उसने उसने क्या किया, उसकी शादी एक कोड़ी से कर दी, जिसके हाथ पांव कुछ नहीं चलते थे, कोड़ था पूरा। और वो ने उसने स्वीकार करके कोड़ी से शादी हो गई। और जब शादी हो गई तो वो उस कोड़ी को टोकरी में लेके जाती थी जंगल में, कहीं टोकरी रख दी, लकड़ी लुकड़ी काट के लाती थी, बेच के खाना खुना खाती थी, उसको भी खिलाती थी। तो एक दफा ऐसे हुआ जब उसको ख्याल आया, क्योंकि जिस परमात्मा ने का आसरा लेके उसने कहा था कि मेरा तो देने वाला मेरा सदगुरु है, मैं किसी से मांगती नहीं हूँ। तो उसका क्या हुआ कि वो उधर बैठे थे, तो वो जो दुख भंजनी बेर है ना, वहां छोटा सा एक तालाब होता था। एक कौवा आया, उसने चोंच डाली और थोड़ा सा पानी अपने ऊपर डाल के एक फिर उठ के उड़ गया। तो वो देखा वो कौवा हंस होके उड़ गया। उस कोड़ी जो टोकरी में बैठा था उसको ख्याल आया, बीबी तो उसके गई थी लकड़ी काटने के लिए, उसको ख्याल आया कि ये तो हंस बन गया, मैं भी देखूं मेरा भी कुछ हो जाए। उसने अपनी टोकरी को हिलाते हिलाते पानी के बीच में गया, और जब पानी बीच में गया तो जब वो पानी के बीच में गया तो उसका सारा कोट ठीक हो गया, लेकिन उसने अपनी एक उंगली नहीं भिगोई। जब उसकी बीवी आई तो वो तो नौ जवान बिल्कुल सुंदर बैठा हुआ था। तो वो कहती है मेरा पति कहाँ है? कहता है मैं ही तो तेरा पति हूँ। वो कहती झूठ बोलता है, तूने मेरे पति को मार दिया और तू इधर मेरे साथ धोखा कर रहा है। वो कहता है मैं तेरा पति हूँ, झूठ नहीं बोलता। उसने कहा अब सबूत क्या? कहता है मेरी उंगल पे कोड वही है ना? कहता है हाँ। फिर वो उंगली उसने डाली तो उसका कोड ठीक हो गया। कहने का मतलब है कि जब जो परमात्मा है ना उसके हाथ में सब कुछ है। ये जो मौजज़े हैं ना, ये जिसको हम करामात कहते हैं, ये मौजज़े हैं। ये गुरु की मौज होती है तो मौजज़े करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर पढ़ो जी इसी लाइन को।
चित आवे उस पार ब्रह्म, तन चल होवे राज। अगर वो नाम के जपने वाला है तो उसकी सुनी जाती है, आज नहीं तो कल पक्की सुनी जाएगी। उसको निश्चय और यकीन से करना है। दुख आते हैं और चले भी जाते हैं, हम दुखी होते हैं, हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है, जब हम कहते हैं कि परमात्मा हजारों माओं से भी ज्यादा प्यार देता है, तो उसको पता नहीं कि हम दुखी हैं, उसको पता है। लेकिन बात क्या हुआ है, हम उसको भूल जाते हैं। कहते हैं अगर हमको उसको याद करें तो वो हमें शहंशाह बना देता है। हाँ जी, इस दुनिया में भी बनाता, आगे भी करता है। यहाँ सुख आगे मुख उज्जवल, संग संतन के पाइए। संतों के संग में इधर भी भला है, आगे भी भला। हाँ जी। जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग। कहते हैं कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको चिंता ही लगी रहती है। वास्तव में चिंता जो है ना, दो चीजें हैं, एक चिंता लफ्ज है, एक चिंतन लफ्ज है। जब हम चिंतन नहीं करते तो चिंता में पड़ जाते हैं, इसलिए चिंतन करना बड़ा जरूरी है। कहते हैं जाको चिंता बहुत बहुत, कईयों को चिंता लगी, एक चिंता खत्म हुई, दूसरी लग गई, तीसरी लग गई, कोई घर में बीमार हो गया, कहीं उधर से खबर आ गई, कुछ अपने आप को तकलीफ होगी, कुछ पैसा नहीं, कुछ सहारा नहीं, कुछ कोई आसरा कोई देने वाला नहीं। जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापे रोग, और देही भी रोगों से ग्रस्त है। आप उठ के कहीं जा नहीं सकता, अपने से हिम्मत नहीं, लोगों की मदद, अपने किसी की मदद करना चाहता है, ना घर वालों की मदद कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, क्योंकि शरीर भी काम नहीं करता। जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापे रोग। आगे जी। गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। और गृहस्थी भी बड़ा है, बाल बच्चे भी हैं, नूह पुत्र भी हैं, और तीजवाई भी हैं, दोतरे पोतरे भी हैं, और सबकी मदद, वो भी तकलीफ में है, उनकी भी कोई मदद करने वाला नहीं, और गृहस्थ में लपेटा हुआ है। एक को मिल के आता है, इधर से देखता है वो बीमार है, फिर उधर देखता है उस बीमार है, उधर जाना है, इधर कोई और तकलीफ होगी, उधर कोई और तकलीफ होगी। गृहस्थी भी बड़ा है, जाने आने के लिए भी कुछ नहीं, सबको देखना है, अपना शरीर भी काम नहीं कर रहा, ना उसका शरीर काम करता है, ना उसकी घरवाली का शरीर काम करता है। तो वो कहता है हम क्या करें, दोनों को फिक्र लगा हुआ है, कैसे करें, उसका क्या होगा, फिर कहता है उसका क्या होगा। एक की तरफ गए तो दूसरे की खबर उल्टी आ रही है। फिर पढ़ो जी। गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गृहस्थ कुटुंब पेटे उसमें लिपटा हुआ है, कभी कभी उसको खुशी मिलती है, कभी ज्यादा सोग ही मिलते रहते हैं, क्योंकि दुनिया दुखी है। संतों के पास भी जाके खड़े हो जाना कभी, तो कोई भी आदमी ये नहीं कहता महाराज जी मेरा ये चंगा काम हो गया, सारे रोने वाले ही आते हैं। किसी की लड़की की शादी होनी है, किसी की नौकरी नहीं है, किसी का शादी हुई उनके औलाद नहीं है, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, कहते हैं उसका क्या होगा। हाँ जी। गौण करे चाहो कुंट का, घड़ी न बैसन सोए। वो क्योंकि गृहस्थ है, लंबा लंबा है, कभी इधर चला गया, कभी उधर गया देखने के लिए, उधर से आके अभी घर में बैठा, उसने आराम से बैठा भी नहीं, एक खबर किसी और की आ गई, वो बच्चा बीमार है, इधर खबर आ गई जवाई बीमार है, उधर खबर आ गई बेटी बीमार है, उधर खबर आ गई तेरी जमीन किसी ने ऑक्यूपाई कर ली है, उधर खड़ी आ गई कि जो तूने कणक हुई थी उसको किसी ने आग लगा दी है। तो वो उसको घर बैठने का टाइम भी नहीं मिलता। फिर पढ़ना इसी लाइन को जी। गौण करे चाहो कुंट का, चलता ही रहता है। घड़ी न बैसन सोए। कड़ी बैठ नहीं सकता, चलता ही रहता है। अभी आके इधर से जूती उतारी नहीं थी तो दूसरे चल तो जाना पड़ गया। हाँ जी। चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। अगर वो सिमरन करे
तो तब भी उसके जहां दुख आना है उनको भी फायदा हो जाएगा। वाणी में कहते हैं संगी साथी मिल सकत नहीं। अगर वो सिमरन करता है तो उसको उनका फल उसको भी मिलता है। जितनी जितनी नजदीकी है उतना उतना सबको फल मिलने लग जाता है। सिमरन ये करता है भला सबका होता है, और वो सिमरन करने से इसका जाता कुछ नहीं। ये नहीं कि इसकी कमाई नाश होती है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे गुलाब का फूल है, उस जहां रखा हुआ है उसकी खुशबू जा रही होती है सब जगह। तो इसी तरह सिमरन करने वाले की भी खुशबू आती है, और सिमरन करने वाले के उसके संगियों साथियों का जो उसके साथ तल्लक है का रखते हैं, उन सब का भला होने लगता है। कहते हैं चित्त आवे उस पार ब्रह्म तो शीतल होवे। फिर पढ़ना। चित्त आवे उस पार ब्रह्म, अगर तन उसको मन शीतल उस मैंने अगर होए। उस शक्ति व्यक्ति को सिमरन करता है तो उसका तन मन शीतल होए, शांति हो जाती है, बाहर भी सुख की खबरें आने लगती है, और सब तरफ उसकी खुशी की रो, सुख की रो, सुख की हवा हर जगह जानी शुरू हो जाती है। और इसलिए जो गुरु के साथ अटैच हैं उनके संगी साथी, महाराज जी कहते थे, संत के बाबा सामत सिंह की कहा करते थे। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, कई दफा बात करनी पड़ती है। जब कोयटा में अर्थक्वेक आया था 1935 में, तो उस वक्त, उसके बाद मैं 2 महीने बाद, मैं तो 2 महीने बाद पैदा हुआ था, लेकिन उसके पहले क्या हुआ था 1935 में, तो बहुत सारे आदमी मारे गए थे, बड़े भूचाल आया था। मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, और मेरे ताया जी का बेटा और बेटी उनकी डेथ हो गई थी। तो जब मेरे पिता बाबा सावन सिंह जी के पास गए, उन्होंने कहा हजूर, भूचाल में मेरे भाई का बेटा और बेटी की डेथ हो गई है, और मेरे ससुर की भी गुजर गए हैं। मैं आपसे बेनती करता हूँ कि उनकी आत्मा को आप चरणों में ले लो। तो बाबा सावन सिंह ने जवाब दिया कि मेरा बाप का नाम बिशन सिंह, कहता बिशन सिंह, वो तो तेरे रिश्तेदार थे, और जो आपके घरों में चूहे आपका राशन खा जाते हैं, मैं उनका भी ख्याल करता हूँ। कहते हैं वो तो आपके रिश्तेदार थे, मैं तो उनका भी ख्याल करता हूँ जो चूहे आपका राशन खाते। क्योंकि एक सत्संगी की कमाई सिमरन की होती है। काल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाने से। तो इसलिए तो ये जो संतों का उपदेश है, हम इसको पहचानते नहीं, हम जानते नहीं। तो कहते हैं जय जय काज किरत सेवक की, जहां जहां हमारा काम है, हमारी रिश्तेदारी है, कोई हमारा काम है, तहां तहां उठ उठाए, वो हर जगह उठ के जाता है। हम सिमरन नहीं करते, हम बदला लेने की भावना से बैठ जाते हैं कि उसका हम परमात्मा उसका बुरा कर दे, उसका ये कर दे। हम इस परमात्मा को मत एडवाइस करो किसी का बुरा भला करने के लिए, वो सारा कुछ उसके हाथ में है। क्या पता हमने कर्जा उतार रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वो होता है ना, कई दफा कर्जा उतार रहे होते हैं, कई दफा न्याय चढ़ा रहे होते हैं। जो हमारे कर्म है उसको हमने बर्दाश्त करना है। उसको वाणी में कहते हैं सौ अपना किया करारा हो। है भाई, इस दुनिया में आके हुक्म के अंदर रहो, पाने के अंदर रहो, जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। वो अपने सत्संगी को कभी, अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देखता कि गुरु तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पाए। जिसका पिता तू है मेरे मालिक, है मेरे मालिक, जिसका तू पिता है, जिसका तू स्वामी है, वो दुख कैसे पा सकता है। हाँ, इतना हो सकता है कि हम ख्याल नहीं करते, कर्म तो आते हैं, लेकिन गुरु की याद में बैठने से वो सुख में बदली हो जाते हैं। टेम्परेरी फेज होती है। आसमान में बादल आते हैं, चले जाते हैं, घबराने की बात नहीं है। हाँ जी। काम क्रोध मोह बस किया, कृपन लोभ प्यार। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसको काम बहुत सताता है, इन्वॉल्व रहते हैं इसी चीज में, दिमाग में यही बात रहती है, क्रोधी हो जाते हैं। क्योंकि दोनों हालत में जिस वक्त हम तब डूबते हैं जिस वक्त नाम का, हमें सिमरन का भूल जाते हैं। क्योंकि काम से रूह गिरती है
क्रोध से फैलती है। तो काम से रूह गिरती है, क्रोध से फैल जाती है। इसलिए कहते हैं, फिर पढ़ो बहन जी। काम क्रोध मोह वश किया, इनके काबू में आ गया। काम क्रोध लोभ मोह इसके बस में आया हुआ है और इसे बात नहीं आ सकता, क्योंकि वो ऐसी हालत में है कि जो उससे नहीं बनता फिर क्रोध आता है। काम से भी क्रोध पैदा होता है, लोभ का भी, लोभ भी पूरा ना होता भी पैदा होता है, क्योंकि ये चार आगे हैं जो हमको सता रही हैं। वो चार आगे हैं, उसको कहते हैं हंस, कोप, मोह और लोभ। हंस कहते हैं जिसको अहिंसा कहते हैं, और लोभ जो है ये भी एक आग है, मोह भी एक लाग है, क्रोध भी एक आग है। चार, सारी दुनिया इन चार आग में जल रही है। कहते हैं जो इन चार आगों में जल रहे हैं उनको शांति के लिए क्या करना चाहिए। फिर पढ़ी इस लाइन को जी। काम क्रोध मोह वश किया, कृपन लोभ प्यार। कृपण पैदा कंजूस भी है, और वो पैसा भी खर्च भी नहीं करता, उससे प्यार रखा हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके इच्छा बाहर रहती है। उसको कृपण कहते हैं, कंजूस को। हाँ जी। तारे किल विख उन आग किए, हुआ असुर संहार। चारे किलविख, चारे आगों पापे, जो मैं लिख दिया, हंस, कोप, मोह और क्रोध, इसको चार किलविक कहते हैं, पाप कहते हैं, गुनाह कहते हैं। ये चारों पापों में गिरा हुआ है, इससे बाहर आना बड़ा मुश्किल है। क्रोधी का क्रोध से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। उसको हाथ जोड़ो पर उसका क्रोध खत्म नहीं होता, मोह वाले का मोह खत्म नहीं होता, लोभ वाले का लोभ नहीं खत्म होता। और जिसके दिल में पाप आ जाए किसी को लूटने का, उसमें हिंसा परमो धर्मो, अहिंसा हो जाता है। वो अहिंसा परमो धर्मों को भूल जाता है, हिंसक हो जाता है। कहता है इसलिए ये चार आग हैं, चारे चारे किलविक उन आग की, उस आग में पड़ा हुआ है, वो जल रहा है उसमें, होया असुर संहार। और वो एक ऐसा शक्ल बन गया है कि वो देवता नहीं रहा, वो राक्षस की बुद्धि खा गई। ये सारी राक्षस की दातें हैं, काम क्रोध लोभ, हिंसक होना और अपने आप को नाश करना, अपने ख्याल को भूल जाना, अपने अस्तित्व को भूल जाना, और वो इंसान ना बन के एक राक्षस का रूप बन जाता है। घरों में भी कोई ऐसा करता है तो वो राक्षस की शक्ल देख लेता है उस वक्त, बाद में उसको ख्याल आता है मेरी तो राक्षस बुद्धि थी। फिर पढ़ना इसी लाइन को जी, बड़ा खतरनाक है। अरे किल विख उन आग किए, हुआ असुर संहार। सारे किलबिक आग उसके अंदर लग गई है और तो वो राक्षस का रूप बन गया। हाँ जी। पोथी गीत कवित किछ, कदे न करन धरिया। पोथी कवित कोई करनी, कोई सत्संग, कोई बानी पढ़नी, कि कोई अच्छी कविता सुननी, किसी अच्छे का उसके संग पढ़ना, उसको कहते हैं पोथी। गीत परमात्मा की सिफत का गीत, पोथी गीत कवित किछ कदे न करन धरिया। कान में कभी सुनी अच्छी बात नहीं, परमात्मा का नाम भी नहीं सुना किसी। हाँ जी, ऐसी हाल है। पोथी गीत कवित किछ कदे न कर परया। कान में सुना नहीं कभी। हाँ जी। चित आवे उस पार ब्रह्म, निमख सिमरत तरया। चित्त आवे उस पार ब्रह्म, अगर उसकी याद में अभी उसको सिमरन याद आ जाए। ये कब होता है? ये ऐसा भी होता है कई दफा, कई बंदे नाम लेने के बाद भी बिल्कुल भूल जाते हैं, ना कभी सत्संग सुनने जाते हैं, ना कभी अच्छे से सिमत करते हैं, उनकी बड़ी गंदी सोबत में पड़ जाते हैं, शराबी कबाबी हो जाते हैं, गंदे बाजारों में घूमने लगते हैं, गंदी जगह पैसे खर्चने लगते हैं,
और क्रोध भी उनको आता है, क्योंकि वो भूल गए हैं, उसके नाम तो लिया हुआ है पर भूल गए। लेकिन जब उसको याद आ जाए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आगरे में था, तो हमारे वो फायर ब्रिगेड में एक फायरमैन होता था उधर, तो उसको मैंने अपना सर्वेंट क्वार्टर दे दिया था। तो जब उसने मेरे घर आया तो उसने देखा संत कृपाल सिंह जी की फोटो देखी, कहता है आप इनको जानते हो? मैं क्या, ये तो मेरे गुरुजी हैं। कहता है ये मैं जब छोटा था ना, तो ये टेढ़ी गढ़वाल की तरफ गए थे, मैंने इनसे नाम लिया था। वो उसको, कब बच्चा था उसने नाम लिया था, उनके दर्शन करे थे, वो सब कुछ भूल भाल गया। ऐसे भी बंदे होते हैं जो गुरु को भूल जाते हैं, नाम को भूल जाते हैं, गंदी सोसाइटी में पड़ जाते हैं। कहते हैं जो अगर ऐसी हालत हो जाए तो उसको भी अगर सिमरन याद आ जाए, नाम याद आ जाए, तो वो भी, उसका भी भला हो जाता है। क्योंकि कई दफा गुरु के पास हथियार होता है। महाराज जी कहते हैं जैसे पिता होता है ना, अपने बेटे को पुलिस के हवाले नहीं करता। आप 2-4 चांटे मार लेगा, सजा दे लेगा, कुछ कर लेगा, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं करता। इसी तरह गुरु भी अपने शिष्य को जमे पास नहीं जाने देता। इसलिए बानी में भी लिखा है कि गुर गुण के हो जगत गुरा, जो कर्म न नासे, सिंह शरण कत जाइए, जो जुम्ब ग्रासे। ऐ गुरु, तेरे को गुरु करने का क्या फायदा अगर हमें वो हमारे कर्म नाश नहीं हो रहे, और शेर की शरण में जाने का क्या फायदा अगर गीदड़ भी हमें बपतियां मारे। इसलिए गुरु को अपनी लाज रखनी पड़ती है अगर उसके सिमरन की तरफ आप आ जाए, क्योंकि उसका काम होता है, गुरु का काम होता है साम दाम दंड भेद। वो भी चारों हथियार यूज करता है। नहीं माना तो उसको फिर थोड़ी सजा भी देता है। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं कि देखो भाई, गुरु का कहना मानो, भजन सिमरन कर लो। मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो तुमने कभी अस्पताल में गए हो, उसमें सर्जिकल वार्ड में गए हो, आप किसी बीमार को देखा है, किसी का ऑपरेशन होता देखा है, किसी का देखा, किसी की टांग नहीं, किसी का यूरिन नहीं आ रहा, किसी की थैली लगी हुई है, किसी का कोई हाल है, किसी का कोई हाल है। कहता है देखो, ऐसी बात तुम्हारे साथ भी हो सकती है, इसलिए बचने के लिए जरूरी है। देखो, मैं ये बात स्वामी जी की बानी कह रहा हूँ, मैं क्या कहता है, इसलिए जरूरी है कि आप सिमरन और भजन में लगे रहो, चाहे थोड़ा बहुत लगाओ, उस वक्त टाइम देते रहो, उससे हटो मत, क्योंकि गुरु तुम्हारी रक्षा कर रहा है, उसके तुम्हारे साथ है। इसलिए कहता है ऐसा काम से दूर रहने के लिए सदगुरु कहता है मैं तुमको तंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कई दफा उसको थोड़ा डंडा दिखाना पड़ता है। हाँ जी। चित आवे उस पार ब्रह्म, तान निमख सिमरत तरया। जब वो नाम याद करेंगे तो 1 सेकंड के बाद उसकी हालत बदल सकती है। देखो, दुख तो आते हैं, सो अपना किया करा रहा हो, लेकिन सदगुरु वो वक्त निकाल देता है, वो सिमरन में आ जाए तो काम निकल जाता है। हाँ जी। सासत सिमरत वेद, चार मुखागर विचरे। अभी जो पहले बयान कर रहे थे वो उनका बयान कर रहे थे, जो ना पोथी पढ़ी ना कभी कहीं सुना, जो बहुत गरीब थे, जो मारे थे, जिनका कोई आसरा नहीं था। अभी उनकी तरफ आ गया जो अपने आप को समझते हैं हम तो वेद जानते हैं, हम तो शास्त्र जानते हैं, हम तो ज्ञान देते हैं बहुत, हम तो प्रचारक हैं, हम तो प्रीचर हैं, हम तो हुक्म चलाते हैं, हम तो जहां जाते हैं हवन करते हैं, लोगों का भला करते हैं। अभी उनकी तरफ आ गए गुरु साहब, कहते उनका क्या हाल है, फिर पढ़ना। सिमरत सासत सिमरत वेद, चार मुखागर विचरे। 4 मुखागर मिचरे, चारों वेदों का ज्ञाता हो, सब कुछ जानने वाला हो, स्मृतियां को बयान करने वाला हो, और सारे के सारे शास्त्र जो उसका अर्थ जानता हो, और श्री 108 हो। श्री 108 कहते हैं उसने सारे शास्त्र पढ़ के उनको उनको उल्टा उनको बयान कर सकता है, सारा कुछ दस सकता है, उसको ये सारा कुछ भी आता हो। तो फिर बढ़ दो इसी लाइन को। सासत सिमरत वेद, चार मुखागर विचरे। चारों वेदों को जुबानी याद करके बोल सकता हो। हाँ जी।
तपे तपीसर जोगिया तीरथ गवन करे। तप भी बड़ा करता है, योगासन भी बड़े करता है, प्राणायाम भी बड़ा करता है, अपनी सुरत भी सारा करता है, और तीर्थों पे भी वो जाता है। तो उसमें उसके मठ भी बनाए हुए हैं, लोग उसकी उसकी पूजा करते हैं, दान भी खा रहा है, और इतना सब तरफ उसकी जय जय हो रही है। क्या उसका भला हो जाता है? फिर पढ़ना इसी लाइन को। हाँ जी। तपे तपीसर जोगिया तीरथ गवन करे। हाँ, आगे। खट कर माते दुगने पूजा करता ना। खट कर्म कहते हैं दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म बताए हुए हैं। और विद्या पढ़ना, पढ़ाना, ये सारा कुछ बना के इसको खट कर्म कहते हैं। खट कर्माते दुगना, उससे भी ज्यादा नॉलेज रखता हो। खट कर्माते दुगने पूजा करता नहाए, पूजा भी करे और सारे दरियाओं में स्नान भी करता फिरे, गंगा में भी, जमुना में भी, गोदावरी में भी, सब जगह स्नान भी करे, 18 तीर्थ भी घूम ले। हाँ जी। खट कर माते दुगने पूजा करता नाय। हाँ रंग न लगी पार ब्रह्म सर पर नर के जा। अगर उसको पूरा गुण नहीं मिला शब्द के साथ, उसकी वो रचा नहीं। अगर उसको नाम नहीं मिला, नाम ना मिलके उसका शब्द नहीं खुला, अंदर उसके गुरु का रंग नहीं मिला, नाम का रंग से रंगा नहीं गया, कहते फिर क्या होगा? कहते सर पर नरके जाए, वो बर जरूर नरकों में जाएगा। चारों वेदों का ज्ञाता है, सारा जगह जाता है, तीर्थ भी करता है, योगासन भी करता है, सोहम का जाप भी करता है। मैंने सोहम के जाप में मारे कहा था, क्योंकि सोहम का जो जाप है ना, जब हम इधर नीचे से उतरते हैं, गुदा चक्कर आता है, गुदा के बाद इंद्री चक्र आता है, फिर नाभि चक्र आता है, फिर हृदय चक्र आता है। हृदय में जो देवता है उसका जाप सोहंग है। उसकी कई लोग उसकी 20,000 माला करते हैं, कई 50,000 करते हैं, कोई 1.5 लाख माला उसका सिमरन करते हैं, सोहंग सोहंग का जाप करते हैं। ये सारा कुछ उसने कर लिया, लेकिन सोहंग का जाप क्या सिमरन करा लिया तो काल के दायरे में ना, ऊपर तो नहीं आ सका। इसलिए संत जो नीचे के जितने हैं, इनको वहम और भरम कहते हैं। दुनिया इसमें पड़ी है। बाबा सावन सिंह जी अपने सत्संग में कहा करते थे, कहते मैं भी सोहंग का जाप किया करता था पहले। बाबा सावन सिंह कहते हैं, कहते मैं भी पहले सोहंग का जाप करता था, जब तक मेरे को बाबा जयमल सिंह नहीं मिले, जब तक मेरे को समझ नहीं आई ऊपर की। कहते ये सारे के सारे हमको धोखा दे रहे हैं। इसलिए जितना तीर्थों पे जाना, शास्त्रों की विद्या जानना, वेदों का जुबानी जाना, सब तरफ जोग करना, आसन करना, तपों पे जाना, तीर्थों पे नहाना, कहते हैं अगर उसको अंदर शब्द के साथ उसका नाता नहीं आया तो सर पर नरके जाए, नरकों में पक्का जाएगा। फिर पढ़ देना इसी लाइन को जी। रंग न लगी पार ब्रह्म रंग ना लगी पार सर ब्रह्म, पर। रंग ना लगी हाँ, पार ब्रह्म। अगर सतगुरु का उसको नशा नहीं मिला, शब्द का नशा नहीं मिला, सर पर नरके जाए, बर जरूर नरकों में जाएगा। आगे पढ़ो जी। राज मिलक सिकदारियां रस भोगन विस्तार। पहले कहता है कपड़ा ना होए, कोई पुछन वाला ना होए, कोई दम दे, भूखा रहे, उसका क्या करना है? कहते हैं दूसरा उसके बरक क्या है? कहते हैं राज मिल्क सिकदारियां, राजा है, मुल्कों का बड़ी जमीनें हैं, चारों तरफ उसकी सरदारी है, और दूर दूर तक उसका हुक्म चलता है। राज मिल्क सिकदारियां रस भोगन विस्तार, और हर तरह के रस भोगता है। हजार कई कई रानियां रखी हुई हैं, शराबें पीता है, जो मर्जी जो हुक्म होता है वो चलता है, जो दिल करता है वो खाना खाता है, जो जहां जाता है मर्जी करता है। राज मिल्क सिकदारियां, सिकदारी में सरदारियां, रस पोगण विस्तार, और हर तरह से रस से स्वादो नशों में पड़ा हुआ है और स्वाद ले रहा है। उसका क्या होता है? उसको तो सारा सुख है ना, उसकी क्या हालत होने वाली आगे बताते हैं।
बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। बाग सुहावे सोहणे, उसके बगीचे बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे खुशबू सजे हुए बगीचे हैं। आप देखो ना दिल्ली में, ये बाग वो बाग वो बाग वो बाग। एक तो शाहीन बाग आपने सुना ही है, रोज सुनते रहते, गुलाबी बाग, फलाना बाग, ये सारे दिल्ली में बाग है। वो किसी का बेटी का बाग, किसी राजे का बाग, सारे दिल्ली में बाग है। और अगर कश्मीर में चल जाओ तो वहां भी कई बाग हैं, क्या किस किस का नाम ले। और वहां राजे भी रहे, खास भी करी, लेकिन वो भोगने रहे, कितनी देर जिंदा रहे। आज जहां पर वो बादशाह बैठे थे, उन लाल किले और पुराने किलों का क्या हाल है, खंडरात बने हुए हैं। वहां वही राजे वहां सांप बन के और छिपकलियां बन के घूम रहे हैं सारे के सारे, कई उम्र ली है। वो कहते क्योंकि सांपों की उम्र भी हजार हजार साल होती है, उससे भी ज्यादा लंबी होती है। कहते हैं ये वही है सारे, पहले इधर बादशाह बन के बैठे हुए थे। फिर पढ़ो जी इसी को, राज मिलक सिकदारियां। राज मिलक सिकदारियां, रस भोगन विस्तार। बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। और जो उनकी मर्जी से हुक्म था। हमारे वो पंडित जी का वो पानी भी उधर से आता था, शालीमार गार्डन से आता था। रोज का जो जहाज आता था, वो पंडित नेहरू का पानी लेके उधर से आता था। वो पानी दिल्ली का नहीं पीता था। कहाँ गया वो पंडित? सबके सब घूमते फिरते हैं। ये जब तक इधर बैठे हैं बैठे हैं। अगर किसी पर बख्शिश हो गई हो तो अलग बात है। राज मिलक सकता, बाग स्वामे सोने, चले हुक्म फार। फिर क्या हुआ? रंग तमाशे बहुविधि, रंग तमाशे बहु विधि। कभी उनके वो गाने हो रहे हैं, कभी मुशारे हो रहे हैं, कभी डांस हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। आपने देखा है चौपट वो कैसे खेलते थे? हम चौपट पे रखते थे ना, गीटियां रखते थे, वो चौपट पे स्त्रियां औरतें को रखते थे। ऐसे इस तरह से ऐश कर रहे थे राजे। राज मिलक सिकदारियां। आगे फिर रंग तमाशा। रंग तमाशे बहुविधि, चाय लग रहे आ। इसी खुशी में बैठे हुए हैं आप, चारों तरफ आराम से बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, बिल्कुल परमात्मा को भूले हुए हैं। आगे क्या होता है? चित न आयो पार ब्रह्म, ता सर्प की जून गया। चित न आयो पार ब्रह्म, तो सर्प की जून गया। सांप बन के बैठे हुए हैं बड़े बड़े किलों में अभी। ये हालत है उनकी। उस वक्त लोग उनसे डरते थे। अभी वो दुखी हैं, वो ऐश नहीं कर रहे, मिट्टी खा रहे हैं। उस जगह मिट्टी खा रहे हैं। सर्प की जून पड़ा, क्योंकि सर्प की जून बहुत लंबी जूनें होती है सर्प की। हाँ जी। बहुत धनाढ़ अचार मंत, शोभा निर्मल रीत। अभी तीसरी किस्म के आदमी गिन रहे हैं, बहुत आचार, जो बहुत अच्छे करेक्टर के हैं, शोभावंत, सब जगह उसकी तारीफ होती है, उनको कोई भी बुरा नहीं कहता, बहुत अच्छे हैं, माँ बाप की भी सेवा करते हैं, दुनिया की भी बड़ी सेवा करते हैं, दान भी बड़ा देते हैं, घूमते भी बहुत अच्छा तरह से है, किसी को तंग भी नहीं करते। क्या वो सचखंड चले जाते हैं? गौर से सुनना उनका क्या हाल होता है। बहुत अच्छे हैं, आचरण के भी अच्छे हैं, उनको कोई बुरा नहीं कहता। जपजी साहब की 7वीं पौड़ी है, जे जुग चारे आरजा, अमर हमारी चार जुग उम्र हो जाए, होर्द सुनी हो जाए, जे जुग चारे आरजा होर्द सुनी होए, 4 से 40 जुग हमारी उम्र हो जाए, नमा खंडा भी जानिए नाल चले सब कोई, 9 खंड पृथ्वी हमको जानती हो और हमारा हुक्म हर जगह चलता हो, 9वां खंडा भी जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाव रखाए के जस किरत जग ले। चंगा नाव है, दुनिया यश करती है, आखिर जे तिस नजर ना आवे तो बात न पूछे कोई।
अगर परमात्मा की नजर में बख्शिश में नहीं आया, अगर उसकी बख्शिश हासिल नहीं हुई, तो वो भी नरकों में जाएगा, उसको भी कोई नहीं पूछने वाला। अभी यहाँ बोलते हैं, फिर पढ़ना जिसी लाइन को। बहुत धनाढ़ आचारवंत, शोभा निर्मल रीत। बहुत धनाढ़ अमीर, आचारवंत, अच्छे करेक्टर वाला, और शोभा उसकी निर्मल निर्मल बुद्धि है, और सबका ख्याल करता है। हाँ जी। मात पिता सुत भाइया, साजन संग परी। माता पिता की भी सेवा करता है, ब्राह्मणों की भी सेवा करता है, सज्जनों की सेवा करता है। हाँ जी। लश्कर तरकस बंद बंद, लश्कर जियो तरकस, जियो सगली लश्कर कीत। तरकश, उसके आगे घोड़े, सवारियां, काठियां, उसके आगे टैंक, बंदूकें, सब कुछ उसके कमांड में है। लश्कर तस्कर बंद बंद बंद, जियो जियो सगली करत, और जिस तरफ जाता है उसको सलामें मिलती हैं। क्योंकि देखो एक बात है, बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे कभी कभी सत्संग में, कहते हैं मेरिया नुआ जे ने, बाबा सावन सिंह कहते थे, उनके बारे मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं मेरिया नुआ जो है सब पतिव्रता है, बहुत अच्छे चलन की है, लेकिन किसी में वो ताकत नहीं जो सती सावित्री में थी। क्योंकि पतिव्रता तो है लेकिन गुरुवर्ता नहीं बनती। गुरु कहते हैं सिमरन के साथ नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि अभी तक ये दुनिया में घूम रही है। क्योंकि संत जब बात करते हैं किसी के बाप का लिहाज नहीं करते। जो संत अपने घर की ज्यादा तारीफ करते हैं ना, वो इसका मतलब वो बीवी बच्चों से डरे हुए हैं, तब उनकी ज्यादा सिफत करने लगते हैं। और जो वास्तव में संत है वो सबको एक जैसा करते हैं। उसमें कहते हैं गुरसिखा भाइया पाओ इको जया, गुरसिखों के साथ, भाइयों के साथ, सत्संगियों के साथ एक जैसा भाव होता है। वो किसी का लिहाज नहीं करते, क्योंकि वो परमात्मा होते हैं। कहते हैं इसलिए एक तो पतिव्रता होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ सिमरन भजन के साथ जुड़ना बहुत खास बात है। इसी लाइन को पढ़ना जी दोबारा। लश्कर तरकस जियो जियो सगली कीत। सब जगह सलामें मिलती हैं। हाँ जी, फिर क्या हुआ? चित नायो पार ब्रह्म, खड़ रसातल दीत। अगर वो शब्द के साथ नहीं जुड़ा, पार ब्रह्म शब्द को ही बोला गया है, अगर उसको सदगुरु पूरा नहीं मिला, नाम नहीं मिला, शब्द के साथ नहीं जुड़ा, तो उसको रसातल में भेजा जाता है। सात पताल है ना, सात आकाश हैं, जो नीचे का पताल है उसको रसातल कहते हैं। पतालों के अलग अलग नाम है, और जो सबसे नीचे वाला पताल है उसको कहते हैं खड़ रसातल दीन। उसको फिर नीचे नरकों में डाल दिया था, वो भी रसातल में चला जाता। ये नहीं कि वो सचखंड चला जाएगा, जब तक उसको शब्द गुरु नहीं मिलता। और शब्द गुरु वो है जो अंदर परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और बाहर अपनी आंखों से अंदर की दया हम पर बरसा रहा है, उसको गुरु कहते हैं। वो हमारा भला कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए अगर नाम नहीं तो कुछ नहीं। हाँ जी। काया रोग ना छिद्र किछ, ना किछ काड़ा सोग। अभी एक कैटेगरी और ले लेते हैं, कहते हैं उनके शरीर में कोई दुख नहीं, उनको सिर दर्द भी नहीं हुआ कभी, और हट्टे कट्टे बिल्कुल जवान है, कुछ उनको कोई तकलीफ नहीं। काया रोग न छिद्र किच, कोई उनको तकलीफ नहीं, उनके हाथ में कभी कांटा नहीं लगा। काया रोग न छिद्र किच, ना किच काड़ा सोग, और ना ही उसको कोई तकलीफ हुई कभी, ना उसने कोई गलत खबर सुनी है, और ना ही उनको कभी ऐसा किसी खबर को सुन के आप दुखी हुए हैं। मतलब शारीरिक तौर भी ठीक है, दुनियावी तौर भी ठीक है, शरीर में भी कुछ नहीं है, कोई रोग भी नहीं है, हर तरह से सुखी है। उनका क्या होगा आगे बताते हैं। मृत नायावी चित तिस,
अहनिस भोगै भोग। मौत का कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि मौत भी कोई चीज होती है, और उन्होंने किसी मौत को जाते देखा भी नहीं। आपने देखा ना महात्मा बुद्ध का, उसने देखा है कोई बीमार है तो वो दुखी हो गया, कोई मरता है तो दुखी हो गया। आप सब कहानी जानते हो। कहते हैं वो ऐसा है, उसको अपना कोई शरीर में दुख नहीं, हमेशा सुखी रहता है, कभी कांटा भी नहीं लगा, कभी उसको कोई बुरी खबर भी नहीं सुनी, लेकिन उसको मौत भी कभी याद नहीं, और ना किसी ने मौत देखी है। तिस ऐनस भोगे भोग, वो दिन रात दुनिया की खुशियां मान रहा है, उसका क्या होगा? सब किछ की तोने आपना, जी न संक धरया। और जिधर नजर मारता है वो देखता है ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। जहां तक उसकी नजर आती है वो सब कुछ उसका है, और उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शुबा नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं ये आपका नहीं है। जिधर हाथ करता है, जिधर उंगली करता है, जिधर अपनी सोती उठाता है, वो देखता है ये सारा कुछ मेरा है। हाँ जी। चित न आयो पार ब्रह्म, जम कंकर वस परया। अगर उसको नाम नहीं याद, अगर वो शब्द से जुड़ा नहीं, पूरा गुरु मिला नहीं, तो कहते हैं उसको भी आगे यम लेके जाएंगे, और उसको भी सजा मिलेगी। क्योंकि हम एक ही जन्म से राजे नहीं बन जाते, और एक जन्म से गरीब नहीं बन जाते। जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला होया स्या। जन्मों जन्मांतों से हम इस दुनिया में भूल रहे हैं, हमको पता ही नहीं। इसलिए गुरु नानक कहते हैं जेता समुद्र सागर नीर भरिया, देते ओगन हमारे, कृपा करो कुछ मेर पाओ डूबते पत्थर तारे। ऐसा सच्चे पातशाह हमें पता ही नहीं, ये जो हम थोड़ी खुशी भोग रहे हैं, ये हमारा कौन सा कर्म सामने आ रहा है, खुशी मिल रही है, और यह क्या खुशी हमेशा मिलती रहेगी कोई पता नहीं है। इस वक्त क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए जो जो जिसने नाम की डोरी नहीं पकड़ी, उसको तो यम ले जाके पक्का जाएंगे। हाँ जी, कृपा करें। कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवै साधु संग। जिस पर वो परमात्मा कृपा करे, पार ब्रह्म परमात्मा को बोला है, शब्द को बोला है, नाम को बोला है, जिस वक्त वो कृपा करे तो होवे साधु संग। साधु संग में किसी पूरे सदगुरु की संगत मिल जाएगी। सदगुरु की संगत मिली, साधु की संगत मिली, संत की संगत मिली, सबसे उत्तम है। ये किसी आसानी से नहीं मिलते। बड़े भाग मानुष तन पावा, और सबसे ऊंचे भाग पूरा गुरु मिलता है। हमारे उधर एक नागपाल से होते थे, आगरा में होते थे, अभी वो गुजर गए हैं। वो मेरे बड़े दोस्त थे, मेरे को सुनाते थे कि मेरे को ज्योतिषी मिला था, उसने बोला फलाने स्थान में आपको आपकी बहुत पैसा मिलने वाला, आपकी लॉटरी खुलने वाली है। तो उस वक्त कहता है मैंने सोचा शायद डरबी की लॉटरी हुआ करती थी पहले, कहता है शायद मेरी कोई डरबी की लॉटरी खुलेगी। पर हुआ क्या, उसको संत के पास से जी मिल गया उस साल में। तो वो उसकी लॉटरी खुल गई। तो हमें पता नहीं कि गुरु का मिलना कितनी बड़ी लॉटरी खुल गई हमारी, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए कहते हैं जब अंदर जाएंगे तब उस हीरे मोती की कीमत पड़ेगी जो हमारे को असल में मिले हैं। हम उस तरफ जाते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते। हम बाहर की मुंदरियां हीरे कांटे देखते रहते हैं, अंदर का ख्याल ही नहीं किया कभी। और बाहर का जितनी दौलत है, जिसके पास जितना सोना है सारा बैंकों में पड़ा। हमने बड़े बड़े सोना डाला है, बड़े बड़े कंठे डाले हैं, बड़े बड़े हार डाले हैं, बड़ा ये है, बिस्कुट पड़े हैं, सारा तो बैंकों में पड़े हुए हैं। तो सोने का फायदा क्या, लोहार की दुकान में पड़े रहे, सुनार की दुकान में पड़े या बैंक में पड़े, जब तक मैं गले नहीं पाया तो फायदा क्या। और अगर पा लिया तो डरते रहेंगे रात को कोई गला ना काट दे। बड़ा मुश्किल है, दुनिया पता नहीं कहाँ फंसी हुई है, क्या ढूंढ रही है। जो असल में सोना है वो अंदर में है, जो बाहर का सोना है वो मिट्टी है। ये समझने की बात है। फिर पढ़ते ना जी इसको। कृपा करे जिस पार ब्रह्म, जिस पर परमात्मा कृपा करे उसका क्या हाल होता है। होवै साधु संग। वो संतों का संगत मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं जो परोठों से वो सूखी बाजरे की रोटी अच्छी है जो गुरु की सोबत में मिल जाए।
हम इसको नहीं पहचानते। जो अंदर का राज जानते हैं वो कहते हैं दूसरों को नहीं पता। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग आगे। ज्यो ज्यो बधाइए त्यों त्यों हर स्यों रंग। जैसे जैसे संगत बढ़ती जाएगी, सतगुरु जैसे संगत बढ़ती जाएगी, मतलब बाहर के भागने की बात छोड़ दो आप, संगत बढ़ने के अंदर है। जो बाहर भाग के महाराज जी के बड़े पास पास रहते हैं ना, मेरा ख्याल है वो दुश्मन भी ना बनाया, दुश्मन भी किस ना बनाया करे उसको। ज्यादा गुरुओं के पास रहना भी एक बहुत खतरनाक बात है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि महाराज जी कहते थे दूर से जो आते हैं बछड़ा दूध पी के चला जाता है, जो साथ रहते हैं वो खून पीते हैं और कुछ नहीं करते। वो तो गुरु के खाने को भी गिनते रहते हैं कि महाराज जी ने ये क्यों खा लिया, हमारे पास क्यों नहीं आया। इसीलिए कहते हैं ज्यों ज्यों वो बधाइए, जैसे जैसे अंदर सिमरन भजन की तरक्की होती है त्यों त्यों हर्ष्यो रंग, वैसे वैसे चौखा रंग चढ़ता जाता है, मस्ती आती जाती है। संगत जो गुरु की है वो अंदर में करनी है, बाहर की संगत जो है वो शारीरिक हो जाती है, अंदर की संगत सुरत और शब्द की होती है, उस संगत के बारे में नशा होता है। हाँ जी। दुहा सेरे का खसम आप अवर न दूजा था। वहां सिरा का मतलब वो परमात्मा इधर भी हमारा मालिक है और सचखंड में भी वो मालिक है, और गुरु जो है यहाँ पर भी परमात्मा है और सचखंड में भी परमात्मा है। अंदर जाके वो शब्द रूप है, बाहर वो सदगुरु है। इसलिए दोनों सिरों का संग, हम उसको दोनों सिरे मिल गए, गुरु के द्वारा शब्द मिल गया और गुरु के द्वारा वो इधर भी उसके अंदर शब्द प्रकट हो गया, और जब अंदर शब्द मिला तो परमात्मा से मिल गया। दोनों सिरों में उसको परमात्मा मिल जाता है। यहाँ सुख आगे मुख्य उज्जवल संग संतन के पाइए। हाँ जी। दुहा सेरे का खसम आप अवर न दूजा था। दोनों, कोई ऐसा धाम नहीं जहां पर वो मालिक नहीं है, जहां वो जाएगा वहां जाएगा। एक सत्संगी जो नाम जपने वाला है, जो सुरत शब्द से जुड़ने वाला है, वो कहीं भी जाए वो शहंशाह है। और जो उससे खाली है वो उसका तो कोई कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। दोहा सिरिया का खसम आप अवर न दूजा थाऊं, कोई ऐसा जगह नहीं जहां वो परमात्मा ना हो। हाँ जी। सतगुर तुठै पाया नानक सचा नाम। इसलिए परमात्मा खुश हो, गुरु तुठे माने प्रसन्न हो अपने गुरु को। गुरु राजी तो करता राजी, काल माया की चले ना बाजी। ये बड़ी बात जरूर। और सतगुरु का खुश होना है पारी, सतपुरुष ने कर पधारी। सतगुरु खुश हो गए तो करता खुश हो गया, परमात्मा खुश हो गया। जब वो मुस्कुरा के हमारी तरफ देख के हमारे सिर पे हाथ रख दे तो हम पर बख्शिश हो जाती है। उनका एक मुस्कुराना, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। उसको कहते हैं सदगुरु तुठे पाया पाया नानक सच्चा नाम। सच्चे नाम मतलब अंदर की नाम की दौलत उसको मिलती है जिस पर गुरु तुच्छ जाए। अंदर की नाम की दौलत जो है वो सिमरन के बाद, जपा जाप के बाद, अनंत शब्द के बाद सत शब्द से जुड़ने से अंदर की दौलत को पाता है। ये रास्ता है। लेकिन सत्संगी को लगातार लगे जाना चाहिए, उसका अंदर में प्रोग्राम गुरु बनाता रहता है। अगर वो सिमरन रोज रोज करता है तो वो तरक्की उसकी होती रहती है। कई दफा गुरु उसकी तरक्की उसको जाहिर नहीं करता कि तेरी अंदर तरक्की कितनी हुई है, वो उसका तरक्की देता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये छोटे दिल का बंदा है, ऐसे ही छलांगे मारने लग जाएगा और अपना जो इसको थोड़ी बहुत पावर है दुनिया में इस्तेमाल करने लग जाएगा। बाबा सावंत सिंह के सत्संग में खुद सुना मैंने, वो कहते हैं सत्संगी के पास इतनी ताकत है कि आसमान में चलते जहाज को रोक के नीचे उतार के ऊपर चढ़ा दे। लेकिन ये ताकत गुरु उसको समझने नहीं देता, क्योंकि अगर वो उसको पता चल जाए कि मेरे पास कितनी दौलत है तो पागल हो जाएगा। लेकिन हम अंदर की दौलत को नहीं पहचानते, खास बात है। आज का सत्संग अभी समाप्त है। अभी आप जहां जहां बैठे हैं थोड़ी आप ध्यान में बैठ जाना, मैं भी इधर बैठ जाऊंगा, आप उधर ध्यान में बैठ जाए। कल 4 बजे फिर मिलते हैं। अभी सत्संग समाप्त है। 2 लाइनें दोबारा पढ़ दो बहन जी।
कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग। ज्यों ज्यों बधाइए, त्यों त्यों हर त्यों रंग। हाँ, दुहा फेरिया का खसम आप, अवर ना दूजा था। सतगुरु तुठे पाया, नानक सच्चा नाम। अभी सत्संग समाप्त है।